हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश टॉक। गाइस, आज हम एक कोर्स की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स और आज है डे 1। इस कोर्स में हम पूरी इंग्लिश ग्रामर को कवर करेंगे। ये कोर्स सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे स्कूल स्टूडेंट्स हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हो, सभी के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं शब्द भेद। किसी भी सेंटेंस में जो भी हम वर्ड्स यूज़ करते हैं, जिन शब्दों से मिलकर हमारा एक सेंटेंस बनता है, वो सभी वर्ड्स हमारे पार्ट ऑफ स्पीच कहलाते हैं। हमारे पास टोटल 8 टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। फर्स्ट होता है नाउन, प्रनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन एंड इंटरजेक्शन। तो चलिए देखते हैं इनकी डेफिनेशन क्या होती है और ये हमारे कैसे यूज़ होते हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच होता है नाउन, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं संज्ञा। नाउन क्या होता है? नेम ऑफ पीपल, प्लेस, थिंग्स एंड एनिमल्स। किसी भी वस्तु, जगह, एनिमल या किसी भी पर्सन का नेम हमारा नाउन कहलाता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं डॉग, गार्डन, वर्क, टीचर, डेली। इस टाइप से हम किसी भी शहर का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी भी पर्सन का नाम, कोई भी पर्टिकुलर नाम, हर एक चीज़ हमारी नाउन कहलाती है। सेंटेंस से समझते हैं। टॉम लिव्स इन न्यूयॉर्क। टॉम भी क्या है? नाउन है, जो कि पर्सन का नेम है, एंड न्यूयॉर्क इज ऑल्सो अ नाउन। नेक्स्ट है हमारे पास मोहन डिसाइडेड टू बाय द हाउस। अब मोहन क्या है? मोहन इज ऑल्सो अ नाउन, किसी भी पर्सन का नेम है, एंड हाउस इज ऑल्सो अ नाउन। एक किसी भी जगह को, घर को हमने एक हाउस बोला है, तो मतलब वो भी क्या है? नाउन है। नेक्स्ट इज प्रनाउन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। प्रनाउन वो शब्द होते हैं जो कि नाउन की जगह पर यूज़ किए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिप्लेसिंग नाउन। यानी कि ही, शी, इट, दे, यू, नाउन की जगह पर यूज़ होने वाले शब्द, उनको हम क्या बोलते हैं? प्रनाउन बोलते हैं। जैसे जॉन गेव हर अ गिफ्ट। अब जॉन क्या है? जॉन इज नाउन, एक पर्टिकुलर पर्सन का नेम है। बट हर हमने यहाँ पर किसी को नाम ना देकर हमने हर यूज़ किया हुआ है, जो कि प्रनाउन है। शी वॉन्ट्स टू ईट। शी क्या है यहाँ पर? प्रनाउन। नेक्स्ट इज वर्ब। अब वर्ब क्या होती है? हिंदी में वर्ब का मीनिंग होता है क्रिया, यानी कि कोई एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग, किसी काम का होना, वो क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं रन, गो, हैव, प्ले, सिंगिंग, डांस। ये सभी के सभी क्या क्या हैं? हमारी वर्ब्स होती हैं। हरी इज़ गोइंग टू स्कूल। हरी स्कूल जा रहा है। वो क्या कर रहा है? हरी स्कूल जा रहा है, यानी कि वो कोई ना कोई क्रिया कर रहा है। तो इज़ गोइंग क्या है यहाँ पर? इज़ वर्ब। शी प्लेज क्रिकेट एवरी डे। वह डेली क्रिकेट खेलती है, यानी कि कुछ ना कुछ क्रिया होती है, कोई काम होता है डेली। तो यहाँ पर प्ले इज द वर्ब। नेक्स्ट इज एडवर्ब। जो वर्ड्स वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स को डिस्क्राइब करते हैं, उनकी क्वालिटीज़ में कुछ ऐड ऑन करते हैं, वो हमारे एडवर्ब्स कहलाते हैं। जैसे हार्डली, क्विकली, साइलेंटली, वेरी, ऑलमोस्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं। शी वॉक्ड स्लोली। वह धीरे धीरे चली, यानी कि वॉक्ड यहाँ पर क्या है? वर्ब है, और स्लोली वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो कैसे चली? स्लोली स्लोली, धीरे धीरे। दे आर एक्सट्रीमली पुअर। वो बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं, तो एक्सट्रीमली क्या हुआ? एडवर्ब। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव। जो वर्ड्स नाउन्स को डिस्क्राइब करते हैं, नाउन की विशेषता बताते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। एडवर्ब वर्ब एडजेक्टिव्स को डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, नाउन की विशेषता को बताते हैं। वो क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। एंग्री, लिटल, इंटेलिजेंट, टॉल, ये सभी के सभी वर्ड नाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं। इन सबको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। वह एक सुंदर लड़की है। तो ब्यूटीफुल क्या है? गर्ल इज़ अ नाउन, और ब्यूटीफुल क्या बता रहा है? उस लड़की की विशेषता बता रहा है कि वो लड़की सुंदर है। द मूवी वॉज अमेजिंग। मूवी कैसी थी? बहुत ही अच्छी थी। तो मूवी नाउन है, अमेजिंग उसकी विशेषता बता रहा है, अमेजिंग क्या है? एडजेक्टिव है। नेक्स्ट इज कंजंक्शन। जो वर्ड्स
फ्रेजेस, क्लॉजेज एंड सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं कंजंक्शन, जैसे एंड, और, बट, सो, एज, ईदर, नीदर एट्सेट्रा। आई वॉज टायर्ड सो आई वेंट टू स्लीप, मैं थका हुआ था इसलिए मैं सोने चला गया। दो सेंटेंस हैं हमारे पास, आई वॉज टायर्ड, आई वेंट टू स्लीप, इन दोनों को हमने कनेक्ट किया हुआ है सो के साथ, सो इज़ द कंजंक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास ही इज़ टॉल एंड स्लिम। अब दो वर्ड हैं, एक टॉल है एक स्लिम है, इन दोनों को हमने किसके साथ कनेक्ट किया है, एंड के साथ, और एंड क्या है, कंजंक्शन है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होती है, दैट शोज रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस के अंदर दो से ज़्यादा कोई वर्ड्स हैं, उनके बीच में जो रिलेशनशिप बताते हैं वो वर्ड्स क्या कहलाते हैं, प्रेपोजिशन कहलाते हैं। लाइक एज ऑफ, फ्रॉम, ऑन, अबव, बिफोर, एट, आफ्टर एट्सेट्रा। आई एम गोइंग टू माई गार्डन, मैं अपने गार्डन में जा रहा हूँ। तो इन गार्डन और मेरे जाने के बीच में जो रिलेशनशिप है वो हमने किसके साथ कनेक्ट, किसके साथ दिखाया, प्रेपोजिशन टू के साथ। द बुक इज़ ऑन द टेबल, बुक टेबल के ऊपर रखी हुई है। बुक के और टेबल के बीच में क्या रिलेशनशिप है कि बुक को हमने टेबल के ऊपर रखा हुआ है और उसके लिए प्रेपोजिशन क्या यूज़ की है, ऑन। नेक्स्ट इज इंटरजेक्शन। एक्सक्लेमेशंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, ऐसे वर्ड्स जो कि फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। लाइक एज ओह, हे, ओप्स, आउच, वाओ। ओप्स, आई स्पिल्ड द मिल्क, यपी, वी वॉन द मैच। तो ये सभी के सभी क्या थे, हमारे पार्ट ऑफ स्पीच थे। अभी कुछ सेंटेंस की हेल्प से मैं आपको बताती हूँ कि कैसे सभी पार्ट ऑफ स्पीच को मिला के हमारा एक सेंटेंस बनता है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, वाओ ही रैन फास्ट आफ्टर द बस एंड कॉट इट। अब इसके अंदर वाओ क्या है, इंटरजेक्शन है। ही इज़ प्रोनाउन, रैन इज़ वर्ब, फास्ट एडवर्ब, आफ्टर प्रेपोजिशन, द इज़ एडजेक्टिव, बस नाउन है, एंड इज़ इंटरजेक्शन, कॉट वर्ब एंड इट इज़ प्रोनाउन। Next sentence is, well, she and young John walk to school slowly. अब यहाँ पर well is interjection, she pronoun, and conjunction, young adjective, John noun, walk verb, to is preposition, school is noun and slowly is adverb. तो आपने देखा कि कैसे एक सेंटेंस में सभी पार्ट ऑफ स्पीच हमारे यूज़ होते हैं। इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मोर देन वन जॉब प्ले करते हैं। जैसे कुछ वर्ड्स हमारे नाउन की तरह भी यूज़ होते हैं, सेम वर्ड को हम वर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं, कंजंक्शन की तरह भी यूज़ होते हैं, और सेम वर्ड प्रेपोजिशन की तरह भी यूज़ होते हैं। कुछ वर्ड्स को मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। जैसे देखते हैं वर्क। अब वर्क को अगर हम एज अ नाउन की तरह यूज़ करें, माई वर्क इज़ ईजी, मेरा काम आसान है, मैंने अपने काम के बारे में बताया है। बट अगर मैं इसको वर्ब की तरह यूज़ करती हूँ, आई वर्क इन लंदन, मैं लंदन में काम करती हूँ, यानी कि यहाँ पर एक क्रिया के बारे में उसने बताया। तो ये वर्क को हमने एज अ वर्ब भी यूज़ किया और एज अ नाउन भी यूज़ किया। नेक्स्ट वर्ड है बट। इसको हम कंजंक्शन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ प्रेपोजिशन भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे राहुल केम, राहुल आया बट मैरी डिड नॉट कम, मैरी नहीं आई, यानी कि उसने दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया है। बट क्या कैसे यूज़ हुआ है, एज अ कंजंक्शन यूज़ हुआ है। एवरीवन केम बट मैरी, सभी आए परंतु मैरी को छोड़ के, यहाँ पर एक प्रेपोजिशन की तरह यूज़ किया है हमने। नेक्स्ट वर्ड है वेल। अब वेल को 4 टाइप से हम यूज़ कर सकते हैं, एज अ नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड इंटरजेक्शन। नाउन, आई ड्रॉप्ड अ पेनी इन अ वेल। वेल का हम सभी को पता है हिंदी में मीनिंग होता है कुआं। तो यहाँ पर जो वेल है कैसे यूज़ हुआ है, एज अ नाउन। आर यू वेल, क्या तुम ठीक हो, हाल चाल पूछा है किसी का, तो एज अ एडजेक्टिव। शी स्पीक्स वेल, उसके बोलने के बारे में बताया कि वो बहुत ही अच्छे से बोलती है, यानी कि एडवर्ब। नेक्स्ट इंटरजेक्शन, वेल इट्स एक्सपेंसिव। ओके, तो वेल को हम अलग अलग तरीके से कैसे यूज़ कर रहे हैं ये आपने सीखा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास आफ्टरनून। नाउन की तरह भी यूज़ होता है, नाउन एक्टिंग एज एडजेक्टिव,
और इसको जब एडजेक्टिव की तरह भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं नाउन के ऊपर। वी एट इन द आफ्टरनून, हमने आफ्टरनून में खाया। अब एक दोपहर का एक टाइम का प्रॉपर टाइम के बारे में बताया है, तो आफ्टरनून को कैसे यूज़ किया एज अ नाउन। लेकिन वी हैड आफ्टरनून टी, हमने दोपहर की चाय पी, यानी कि इन्होंने नाउन को के रिप्रेजेंट किया है। जो चाय है वो कौन सी चाय है, दोपहर की चाय। ओके, तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि कैसे एक वर्ड इंग्लिश में मोर देन वन जॉब प्ले करता है। अब ये हम कैसे समझेंगे, हम जब भी हम किसी सेंटेंस को रीड करते हैं तो हमें एनालाइज करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि किस वर्ड का क्या यूज़ हो रहा है, कौन सा वर्ड किस तरीके से यूज़ हो रहा है, उसी के बिहाफ पे हम चेक करेंगे कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। आज हमने सभी पार्ट ऑफ स्पीच को डिस्कस किया है। आने वाली वीडियोस में हम वन बाय वन सभी पार्ट ऑफ स्पीच को डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।